सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जल्लीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ की इजाजत देने वाले कानूनों की संवैधानिकता पर तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार को बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु संशोधन अधिनियम, महाराष्ट्र अधिनियम, कर्नाटक अधिनियम पर कहा कि राज्य के तीनों अधिनियम वैध हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल्लीकट्टू, बैलगाड़ी दौड़ कानूनन वैध है। राज्यों को कानून के तहत पशुओं की सुरक्षा और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के निर्देश हैं। जस्टिस के.एम. जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय और सिटी रविकुमार की संविधान पीठ ने कहा कि गौवंश के दर्द और पीड़ा को कम करने और खेल को जारी रखने की अनुमति देने के लिए संशोधन पेश किए गए हैं। न्यायालय ने आगे कहा कि कानून अनुच्छेद 51 AG और 51 AH का उल्लंघन नहीं करते हैं और इस प्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन नहीं करते हैं। कोर्ट ने कहा तीनों संशोधन अधिनियम वैध कानून हैं और हम निर्देश देते हैं कि सभी कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए और डीएम और सक्षम अधिकारी संशोधित कानून के सख्त क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 को एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ और अन्य WP और इससे जुड़े मामलों में फैसला सुरक्षित रख लिया था। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाम A. नागराजा और अन्य के नाम से दाखिल याचिकाओं में भारत सरकार की 7 जनवरी 2016 को जारी अधिसूचना को रद्द और निरस्त करने की मांग की गई है। ये मामला लंबित था, लेकिन इसी दौरान तमिलनाडु में पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम संशोधन अधिनियम 2017 पारित किया गया। बाद में इस अधिनियम को रद्द करने की मांग करने के लिए रिट याचिकाओं को दाखिल किया गया था। We are extremely happy with the Supreme Court verdict. We believe that justice has been delivered. Jallikattu represents Tamil culture and heritage. It's been practiced for more than thousands of years. It was this Modi government which did not take proper action, and that's why it got banned. And then AIADMK's lethargy led to the ban, and then people protested. Our present chief minister and our leader, then the opposition leader, also wrote a strong letter to the union government, as well as he voiced his opinion. And now, after we came to power, we took the case in a serious manner, and as a recognition to the dedication of our leader M.K. Stalin, the Supreme Court has said that Jallikattu can be performed and can be allowed. And I think the verdict, I have to underline certain aspect of the verdict, that which says that, see, any sport there is some amount of violence and risk involved. Let's say people do mountaineering, right? This was actually mentioned in the verdict too. And people die when they mountaineer. Some of them, it's always to do with probability and the percentage, right? Why do people do mountaineering? Why not ban it? Because adventurism is part of human spirit. Same here, there is no way that animals are treated in a cruel manner. सुप्रीम कोर्ट ने तब ये मामले को संविधान पीठ को सौंपते हुए पूछा था कि क्या तमिलनाडु संविधान के अनुच्छेद 29A के तहत अपने सांस्कृतिक अधिकार के रूप में जल्लीकट्टू का संरक्षण कर सकता है, जो नागरिकों के सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस रोहिंटन नरिमन की पीठ ने महसूस किया था कि जल्लीकट्टू के इर्द गिर्द घूमती रिट याचिका में संविधान की व्याख्या से संबंधित पर्याप्त प्रश्न शामिल हैं। इसके बाद रिट याचिकाओं में उठाए गए सवालों के अलावा इस मामले में 5 सवालों के जवाब तय करने के लिए संविधान पीठ के पास भेजने की सिफारिश कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।